और इनकी डिमांड है 1 करोड़ रुपया और आप मुझे छुड़वाएं मेरा सब कुछ बेच बिचा कर। पास है क्या जो बेचना था जिसका वो कह रहे हैं? पास कुछ भी नहीं है। आपको पता नहीं था कि ये शादी करने के लिए कच्चे के डाकुओं के पास जा रहा है? जरा सा भी मुझे पता नहीं था ना। अस्सलाम वालेकुम, डेली प्रवास के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, ये जो तस्वीर आप दूसरी विंडो में देख रहे हैं ये इस खातून के शौहर हैं। 50 साल ये शख्स है और दूसरी शादी करने के लिए ये कच्चे के इलाके में पहुंचता है। एक लड़की इनको हनी ट्रैप के ज़रिए सादकाबाद बुलाती है और फिर उसके बाद ये शादी तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ कच्चे के डाकुओं के पास ज़रूर पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद इनके साथ क्या हो रहा है ये अपने मुंह से बताएंगी। 5 बच्चों का ये बाप है, 23 साल हो गए इनकी शादी को, लेकिन ऐसी क्या मुसीबत पड़ी थी कि जो शख्स जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक मज़दूर है, यानी कि दिहाड़ी पर मजदूरी करते हैं और ये खातून किसी फैक्ट्री में मुलाजमा है क्योंकि 5 बच्चों की कफ़ालत, किराए का मकान और फिर इस तरह से 5 बच्चों की कफ़ालत करने के लिए खाली एक मर्द काफ़ी नहीं था, तो इन्होंने अपना पाँव घर से बाहर निकाला। ये जानते हैं कि क्या मामला हुए, कैसे इनका शौहर जो है वो कच्चे के डाकुओं के पास पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शमा। अच्छा शमा बहन, मुझे ये बताइए कि आपका शौहर कितनी उम्र का था? 50 साल। कितने बच्चे? 5 बच्चे। तो फिर ऐसी क्या आखिर आई थी कि एक लड़की जिसने हनी ट्रैप के ज़रिए, नाज़रीन मैं हनी ट्रैप के बारे में भी बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, ये हनी ट्रैप एक इस तरह की चीज़ है, इस तरह का फ्रॉड है कि लड़कियां जो हैं वो मर्दों को अपनी मोहब्बत का जाल जो है वो बिछाती हैं और फिर उसके बाद जब वो मर्द उनके जाल में आ जाता है, वो जब फड़े मारता है, झूठ बोलता है कि मैं तो बड़ी जायदाद है, मेरे पास बड़ा पैसा है, तो फिर उसको सादकाबाद बुलाया जाता है और फिर सादकाबाद से कच्चे के डाकू ले जाते। ऐसा ही है? जी बिल्कुल। क्या मामला हुआ था, कैसे आपका शौहर जो है वो इस खातून के हत्थे चढ़ा? ये फेसबुक से हुआ है मामला, ये सब फेसबुक से हुए हैं। अच्छा, आपके शौहर जो है वो फेसबुक यूज़ करते थे? हाँ जी, वो मोबाइल था फिर टच, तो ये मामला तो हुए हैं फेसबुक से, क्योंकि हमें उसके दोस्तों से पता चला, हमें उसने कुछ भी नहीं बताया इससे पहले। हमें तो जरा सा डाउट भी नहीं था कि क्या मसला है क्या नहीं है, यानी कि मुझे नहीं था मालूम। शौहर आशिक मिजाज थे आपके? मैं ये भी नहीं, बीवियों को तो पता होता है ना कि हमारे शौहर कैसे हैं। ये मुझे भी नहीं पता कि, क्योंकि मेरे साथ तो कुछ इस तरह का मामला हुआ नहीं है। अब घर में कुछ इस तरह का मामला हो तो पता चलता कि हाँ जी। ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि किसी के साथ इस तरह कॉल पे दोस्ती हुई है और वो सीधा? हाँ जी, ये तो अभी मैं तो कह रही हूँ कि वो मेरे पास था, मुझे ये डाउट भी नहीं था कि इस तरह का है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उस औरत ने उसको बुलाया है, मंडे वाले दिन बुलाया। फेसबुक से दोस्ती हो गई? हाँ जी, हो गई दोस्ती। और उसने बुलाया, क्या कहा है क्या नहीं कहा, क्या से झांसे में लिया है, क्योंकि मैं बच्चों में और काम, दिन भर काम करना और ये मसरूफ। क्या काम करती हैं आप? मैं अचार वाली फैक्ट्री में पैकिंग में काम कर रही हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो उधर जाना, उधर से आकर घर बच्चों को संभालना, वो सब कुछ जो एक घरेलू खातून करती हैं ना। लेकिन ये बताइए कि ये मामला कैसे हुआ कि आपका शौहर जो है वो कच्चे के डाकुओं के पास कैसे पहुंचा? अब उस औरत ने उसको कुछ कहा है, शादी का कहा है या कुछ भी, जो कुछ भी उसने कहा है, उसके झांसे में आकर वो यहाँ से चला गया। और हमें उसने बोला है कि मैं लाहौर से बाहर जा रहा हूँ किसी काम के सिलसिले में। हाँ जी, ये उसने बोला है। अब हमें नहीं मालूम कि वो क्या काम है, क्योंकि काम लाइफ में मामला आते ही रहते हैं, अब बंदों को काम होते ही हैं, हमें क्या पता कि ये काम है। आपको पता नहीं था कि ये शादी करने के लिए कच्चे के डाकुओं के पास जा रहा है? ज़रा सा भी मुझे पता नहीं था, ना शादी का पता था, ना ये पता था कि ये लाहौर से बाहर किस तरफ जा रहा है, कि ये इतनी दूर जा रहा है। और उनने बोला कि मैंने बोल रही हूँ कि पैसे जो घर में थे बच्ची के लिए, उसने ये बोला कि ये मुझे दे। आपके पास बच्ची के पैसे पड़े थे, क्या करना था बच्ची के पैसों को? इसकी शादी रखी हुई थी बच्ची की। अच्छा, यानी कि कैसा बदबख्त इंसान है कि अपनी बच्ची के जो सामान रखना होता है ना जहेज के लिए, उसी के ही पैसे ले गया? हाँ जी, वो उसी के ही पैसे ले गया। कितने पैसे लेके गया? 5000 लेकर गया। अच्छा, 5000 से उसने कहा बस मैं सादकाबाद पहुंच के उसके बाद उससे मिल के तो आ जाऊंगा। वो हमें तो लाहौर के बाहर बोला ना, हमें तो नहीं ना ये बोला, ये तो बाद में पता चला ना, आपको बता रही हूँ कि ये हमें बाद में मालूम पड़ा है। अच्छा, वो भी फिर आपको कैसे पता चला कि मेरा शौहर जो है वो कच्चे के डाकुओं के पास पहुंच चुका है? ये मियाँ ने वाइस किए हैं कि मैं कच्चे के इलाके में पकड़ा गया हूँ। अच्छा। और इनकी डिमांड है 1 करोड़ रुपया और आप मुझे छुड़वाएं मेरा सब कुछ बेच बिचा कर। पास है क्या जो बेचना था जिसका वो कह रहे हैं?
पास कुछ भी नहीं है। ये तो आप भी देख रही हैं कि हमारे पास है क्या। घर किराए का है? हाँ जी, घर का किराया कितना है? किराया इसका 10,000 है। तो 10,000 किराया भी देती हैं, 5 बच्चों की कफालत भी कर रही हैं, तो किस तरह से अब अपने शौहर को छुड़ाएंगी? मैं आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये कहती हूँ कि आप मेरी मदद करें। अल्लाह करे कि आईजी पंजाब साहब जो हैं वो आपकी सुन लें। मरियम नवाज से मैं कहती हूँ कि आप हमारी मदद करें। मेरे साथ जुल्म हुआ है, उसने तो जो किया सो किया, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब किसने जो किया? यानी कि मेरे मियाँ ने तो जो किया वो किया, वो गलती हो गई है या जानबूझकर, मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं था। ये तो जब उसके आए हैं वाइस मुझे तब पता चला है। तो मैं फिर भी आपका शौहर आपको क्या कह रहा है? मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया है कच्चे के इलाके में, अच्छा। और करोड़ रुपया मुझे मार देंगे अगर आप 2 दिन का टाइम है आपके पास। 2 दिन का? ये वीडियो कब आई है? ये जुमे वाले दिन आई है। तो आज तो पीर है ना, तो 2 दिन तो गुजर गए जो उन्होंने आपको टाइम दिया था। तो कोई डील वगैरह की है? आपने उनको बोला कि हम करोड़ नहीं कर सकते क्या? कहती रही हूँ कि आप मार देंगे तो आपको क्या मिलेगा, हम तो गरीब लोग हैं। मैं से उससे बात करती रही हूँ, उनसे उनकी मिन्नतें करती रही हूँ उनको। बच्चे के डाकू जो थे उनके साथ? हाँ जी, वो खुद तो टाइपिंग करते थे, लेकिन वॉइस जो है ना वो मेरे शोहर से करवाते थे। उससे वॉइस करवाते थे और खुद जो है वो टाइपिंग करते थे। और मुझे यही कहते थे कि आप इसको अगर सलामत चाहती हैं, मैंने इसको मार देना है, हमने इसको ज़िंदा नहीं छोड़ना। तो आप पैसों का इंतज़ाम करें, आप हमें पैसों की वीडियो बनाकर भेजें, आपने 1 करोड़ जमा किया कि नहीं किया। वो 3-4 दिन तो ऐसे ही है, रात से उनने जो है, मैंने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, मैं तो काम करती हूँ। अब तो मैंने मतलब कि घर बैठ गई हूँ, ये परेशानी की वजह से ना घर बैठ गई हूँ। अब तो मैं काम पर भी नहीं हूँ जा रही क्योंकि मेरे बच्चे अकेले हैं, कौन होगा इनके पास। तो इस परेशानी की वजह से अब तो मैं काम पे भी नहीं जा रही, मैं अपने बच्चों को खिलाऊं, क्या करूं, ये सब कुछ मैंने उनको कहा है। तो वो अब जो आप किसी वीडियो की बात कर रही थी कि आपका शौहर जो है वो वीडियो बना के किसी को भेज रहा था अपने घर की, और आपको कह रहा था खामोश हो, वो क्या मामला था? वो वीडियो बना रहा था घर की और उसको दिखा रहा था कि ये सब कुछ मेरा है। अच्छा। हाँ, नहीं तो क्या है इस घर के अंदर? तो कुछ भी नहीं है, तो क्या था? है तो कुछ भी नहीं। ये होता है कि मतलब अब पता नहीं उसने किस तरह चेंज किया, किस तरह नहीं किया चेंज। कोई वीडियो का उसने कुछ ना कुछ तो किया है जो उनके पास मतलब इस घर की नहीं है, कोई और है। ये तो कोई ना कोई तो मामला तो हुए हैं ना। अब इस चीज़ को तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन ये है कि उसने बनाई ज़रूर है और हमें बोला है कि आप लोग खामोश हो जाए, आप लोगों ने बोलना नहीं है, ये उनने बोला है। जी। ये बेटी है आपकी? जी। इसने सुना था अपने बाप को बात करते हुए उस औरत से जिसने उनको ट्रैप करके बुलाया? हाँ, ये सुना था। क्या नाम है आपका? किंजा। अच्छा किंजा, बेटा जल्दी से बताइए कि ये क्या आप जब आपके पापा बात कर रहे थे, जब आपको कहा खामोश हो जाओ, तो उस वक्त आपने क्या सुना था? वो किसको क्या कह रहे थे? कुछ भी नहीं, बस वॉइस पे लगे हुए थे, बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? कि मैं उधर से होके आई हूँ, आप लोग ने फेक एड्रेस दिया था। यानी कि पहले आपके पापा गए थे, वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके तो फिर वापस आए हैं? जी। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि ये उधर गए हैं? आपने कहा कि आपके जो पापा के दोस्त थे उन्होंने फिर कुछ चीज़ें भी भेजी है, वो क्या चीज़ें? जी, वो तस्वीरें थी लड़के की। अच्छा। हाँ जी, और वॉइस नोट थे उसके। वॉइस नोट में क्या कह रही थी वो आपके पापा को? कुछ नहीं, बस यही कि आ जाओ इधर मेरे पास, आ जाओ मिलने के लिए, वो बुला रही। जी। अच्छा, एक वीडियो का ज़रा आप बताएं कि जो वीडियो उनकी तरफ से आई है, कच्चे के डाकुओं ने जो आपके शौहर की वीडियो भेजी है, वो उसमें आपके शौहर की क्या हालत है? उसके गले में भी संगल है और हाथ पाँव बंधे हुए हैं, हाथ पाँव बंधे हुए हैं और उसको मार रहा है, उस पर तशद्दुद कर रहे हैं और वो हमारी मिन्नतें कर रहा है कि मुझे छुड़वाओ, मुझे भूखा प्यासा इन्हें रखा हुआ है, बंदी बनाकर रखा हुआ है, मुझे यहाँ पे इन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ है और मेरी तबीयत भी यानी कि ख़राब है, तो मुझे इनसे बचाओ, इनकी डिमांड पूरी करो, इनकी डिमांड पूरी करो। बस यही वो कह रहा है। कर देंगी डिमांड पूरी? नहीं, डिमांड तो नहीं पूरी हो सकती, मैं कहाँ से करूँ? मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया, मैं कैसे डिमांड उनकी पूरी करूँ? अच्छा, कोई अपील करना चाहेंगी हमारे इदारों को? हालांकि आज तक जो भी, मैं अब आपको मायूस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताने लगी हूँ कि अभी तक जो भी कच्चे के डाकुओं के पास गया है ना, वो मेरा ख्याल 99% जो है वो वापस नहीं आए। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, पंजाब इदारे से कहूँगी कि और पाक फ़ौज से कहूँगी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिन जिन की पहुँच है मैं उन सब से रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं ये अपील करती हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिससे भी हो सके वो इनके पापा को लाएं वापस।
छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रुल जाएंगे, धक्के खाएंगे। मेरे साथ तो जुल्म हुआ है ना, मेरे साथ जुल्म हुआ है। मेरा आपके साथ भी हो? उस बंदे ने, आपके शौहर ने अपने साथ खुद जुल्म किया है? हाँ जी, ये तो है, लेकिन हमारे साथ जो वो माफ़ी देंगी जब अगर वो आ जाए? अल्लाह करे कि आपका शौहर आ जाए। आ जाएगा। बच्चों का तो बाप है ना, बच्चों का बाप है ना, ये तो नहीं ना मुकर सकता कोई भी। बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं बंदा करता। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपका शौहर करता क्या था? क्या काम करता है? वो मजदूरी करता था। क्या मजदूरी करता है? मिस्त्रियों के साथ। अच्छा। हाँ, साथ साथ कुछ सीख रहे थे मिस्त्रियों का और साथ साथ मजदूरी करते थे। उसको क्या कहा था कि मेरे पास क्या क्या है? उनको बोला था कि मेरे पास गाड़ी, बंगला, हाँ जी, मेरे प्लाट, दुकानें हैं मेरे पास, ये जबकि कुछ नहीं है पास। जबकि कुछ भी नहीं है पास, ये बोला। नाजरीन, ये फैमिली एक मिसाल है आप सबके सामने, उन मर्द हजरात के सामने जो फेसबुक पे या किसी भी ऐप के थ्रू लड़कियों के जाल में फंस जाते हैं और फिर इसी तरह से वो अपनी जान के दुश्मन बन जाते हैं। आप सोचें कि फेसबुक पे इनके शौहर की दोस्ती, मतलब उम्र भी एक ख़त्म हो चुकी। ख़त्म से मुराद है मेरी कि अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ कर चुके, बच्चे जवान हैं उनके, 5 बच्चे हैं, 50 साल की उम्र है। तो मुझे नहीं समझ आती कि इस उम्र में क्या उनको आखिर आई थी कि वो दूसरी शादी करने के लिए कच्चे के इलाके पर पहुंच गए। लेकिन बहरहाल ये एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो इसी तरह लड़कियों के जाल में फंस जाते हैं। फिर उसके बाद उनकी बाद में फैमिली इस तरह से रो रही होती है जिस तरह ये आज आप सबके सामने फरियाद कर रहे हैं कि हमारे शौहर को छुड़वा दें। वो बच्ची कह रही है कि जी मेरे बाप को किसी तरह से घर वापस ले आएं, लेकिन अब इनके पास पैसे नहीं है, किराए का घर है, ये खुद इन्होंने बताया कि मैं मुलाजमा हूँ। अब ये किस तरह से इनके मामला ठीक होंगे ये अब अल्लाह बेहतर जानता है। मैं सिर्फ इदारों से अपील कर सकती हूँ कि खुदारा इस चीज़ के ऊपर कोई रोकथाम करे कि ऐसे कच्चे के डाकुओं के पास क्या चीज़ है कि ना वो हुकूमत के हाथ आ रहे हैं, ना वो आर्मी के हाथ आ रहे हैं, ना वो रेंजर्स के हाथ में आ रहे हैं, किसी के हाथ में नहीं आ रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके वीडियो शेयर करने से ये किसी ऐसे इदारे के पास या किसी ऐसे ऑफिसर के पास पहुँचे जहाँ से इनकी फरियाद सुनी जा सके, इनकी मदद हो सके। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।